फ्रेंड्स, माय आर्ट्स माय चॉइस 08 में आपका स्वागत है। तो क्या आप भी क्रोशिया का कोई भी चीज़ बनाने में लगता है कि बहुत कठिन है, क्रोशिया बनता नहीं है, ये तो बहुत कठिन चीज़ है। तो ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जिन्हें अभी क्रोशिया को हाथ में लेना ही नहीं आता ढंग से, और जिन्हें क्रोशिया की चीज़ें पसंद तो बहुत आती पर बनाने से बहुत 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 डर लगता है कि कैसे बनेगा, तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो आज देखिए, ये हम ले आए हैं बिल्कुल बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान क्रोशिया का। ये देखिए, अगर आपने ये चैन बनाना सीख लिया तो ये पूरे का पूरा आपको एक चैन से बना हुआ, देखिए शुरू से लेके अंत तक सिर्फ चैन स्टिच से बना हुआ है और इसमें कोई भी स्टिच नहीं बनाई गई है। तो ये सभी के लिए है, कोई भी इसे बना सकता है अगर थोड़ा भी आपको चलाना सीखना पड़े आता है, तब तो बहुत बल्ले बल्ले है। और अगर नहीं आता है तो आप इसी वीडियो में तुरंत ही सीख जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ये जो जगह है, ये कहा जाता है, ये जो ये वाली चीज़ है, इसे रिंग कहा जाता है। एक्चुअल रिंग दो प्रकार से बनाई जाती हैं। तो मैं यहाँ से, क्योंकि चैन स्टिच से ही हम सारा कुछ बनाने वाले हैं, तो मैं आपको चैन स्टिच बनाना बताती हूँ। धागे को लीजिए, उंगली में 2 बार फंसाइए और 2 बार फंसाने के बाद इसे धागे को इस तरह से रख लीजिए। टाइट टाइट रखना है, ये वाला धागा टाइट रखना है। सॉरी, मैंने क्रोशिया नहीं बताया, क्योंकि देखिए क्रोशिया हमेशा ऐसी लेना चाहिए कि जितना मोटा हमारा ऊन है उतनी मोटी हमारी क्रोशिया होनी चाहिए। देखिए मेरे ऊन का और क्रोशिया का साइज़ बिल्कुल सेम है। तो बस इसी तरह का, मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह का हमारा ऊन होगा वैसे क्रोशिया। अगर धागा लिए हैं तो धागे के लिए पतली, जितना पतला धागा उतना बड़ा, ताकि हम उसे खींच सकें। ये बात कोई जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीक्रेट लोग रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कुछ सीक्रेट रखना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ें अगर साझा नहीं करेंगे तो हम दूसरे लोगों को तक पूरे तरीके से कैसे पहुंचा पाएंगे। तो ये देखिए, बस इस तरह का आपको नाप कर ले लेना है। बस यही याद रखना है कि आप कौन सी क्रोशिया का उपयोग कब करना है, ये जानने के लिए बस आपका ऊन जितना मोटा है उतनी मोटी क्रोशिया, जितना पतला उतनी पतली क्रोशिया। नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नंबर आपको याद नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर याद है तो फिर आप उन नंबरों का इस्तेमाल करिए। मैं नंबरों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरा ऊन मोटा है तो मैं थोड़ी मोटी क्रोशिया ले लेती हूँ, ऊन पतला है तो मैं पतली क्रोशिया ले लेती हूँ, और मैं वही आपको बता रही हूँ, एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे पास उस नंबर की क्रोशिया नहीं होती पर काम तो करना है, तो थोड़ा 3-5 चल सकता है ना, उस नंबर की क्रोशिया लीजिए जो आपके मैच खाता हुआ उनसे। तो चलिए, जो काम हम कर रहे थे वो करते हैं। और फिर क्रोशिया को हमको नीचे से डालना है, एक बार ऐसे घुमा लेना है। समझ गए ना? ये देखिए, या यूं कहूँ कि आपको यूं रखना है, और ये वाला जो नीचे का धागा है इसको ऊपर से लाके और फिर नीचे ले जाकर उसको पकड़ लेना है, वापस से पकड़ लेना है। तो ये जो नॉट जैसी बननी है, नॉट नहीं है बेसिकली, फंस गया धागा, इसी धागे को फंसाकर और खींच लेना है। तो ये पहली चैन बन जाती है, ये चैन की स्टार्ट बन गई। अब ये चैन बन गई है, अब चैन बन गई है तो इसको हमको बस ऐसे लेते जाना है। यहाँ से धागा लेना है, वूलन लेना है सारी, और इसके बीच से निकाल लेना है। यहाँ से लेना है और इसके बीच से निकाल लेना है, यहाँ से लेना है, इसके बीच से निकाल लेना। इस तरह से करके हमें, देखिए बहुत बड़ी, मैंने बहुत छोटा सा राउंड बनाया हुआ है, और उसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन हो गई। हम 10 कर देते हैं, राउंड फिगर रहेगा। 10 ले लिया और 10 को घुमाकर सामने वाले सिरे से ले जाकर जोड़ देना है।
अब इसे हमने सामने वाले सिरे से जोड़ दिया। ये धागा हमारा खाली पड़ गया। अब इस खाली धागे को हमें इसके साथ ही घुमाते जाना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग चैन से नहीं की थी, आप चैन से कर सकते हो, पर चैन से करने के लिए चलो हम चैन से ही करते हैं अगर ऐसा है तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 का ही राउंड फिगर रखो। 10 का इतना मोड़ कर देख लो, आपको इतना आएगा, इतना लंबा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा। तो हम 10 इसे रख लेते हैं, ठीक है। और जहाँ से हमने इसे जोड़ा है उसी में हमें वापस से इसे डाल देना है और निकाल लेना है, सीधे निकाल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, डालना है निकालना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th जो आएगा, तो जिसमें हमने ये जो हमारी चैन बनी हुई है आपको दिख रही होंगी, ये जो हमारी चैन बनी हुई है, तो हमें अभी हमने इसमें लगाया था, अब हम दूसरी चैन में लेंगे और ये वाला धागा हम उसमें फंसाते जा रहे हैं ताकि ये साथ में ही छुपता जाएगा, अलग से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लीन दिखेगा। देखिए धागा पूरा अगर इन चीज़ों से आप घबरा रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये थोड़ी चीज़ें होती हैं, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं, कोई ये बहुत बड़ी इशू नहीं होता है कि धागा फंस रहा है या निकल नहीं रहा, हमसे निकालते नहीं बनता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और अगर आपको चैन बनाने में, चैन बनाने का भी अभी मैं बताती हूँ, पहले हम इसे बना लेते हैं। ये जहाँ से हमने देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला, यहाँ निकाल, अब हम उसके बगल वाले में कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। हमें हर चैन में बनाते जाना है, हर चैन में जहाँ से हम लिए हैं वहीं पर उसे पर जोड़ देना है, बस हो गया। मैं ये कह रही थी कि चैन बनाने में ये देखिए चैन हमेशा ढीली लीजिए, पहले अगर आपको आगे इसको तान देंगे तो ये निकालने में कठिनाई जाएगा, इसे आप ढीली रखो, ढीले हाथ से निकाल लो, फिर उसके बाद कस दो, फिर इसको ढीला रखो, ढीले हाथ से निकाल लो, फिर इसको थोड़ा हिलाओगे और इसको तानोगे तो ये खिंच जाएंगे और छोटा हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस से हमें कहाँ पे, देखिए यहाँ से निकाला था उसके बगल वाले में डाल देना है और सीधे डाल के और निकाल लेना है। चलिए फिर से हम बनाते, ये देखिए फिर से ढीला, एक बार और देख लीजिए, इसके अंदर से ऐसे निकालना है, 1 2 3, मैं देखिए कितनी ढीली ढीली बना रही हूँ, 4 5 6 7 8 9 10। ढीले और कसे से फ़र्क ये होता है, कसा कसा आप टाइट टाइट बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कड़ा रहेगा और उसमें आपको मेहनत लगेगी, और ढीला ढीला बनाइए तो आप सीधे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने के उसमें बता रही हूँ, आपको आसानी पड़े और आपकी कोई कुछ परेशानी ना आए बनाते समय। उसका सबसे अच्छा सलूशन है कि आपका हाथ जैसा ढीला चलता है आप वैसा नॉर्मल हाथ चलाइए, उसे कॉपी करने की किसी की कोशिश मत करिए। सबका अपना हाथ होता है, अपने तरीके से चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये देखिए हमको क्या करना है, ये जो हमारी चैन है ना इसमें ऐसे डालना है और डालकर
धागे को ऊपर से नीचे के लिए लेना है और निकाल लेना है। निकालने के बाद उसी धागे को इस चैन से निकाल लेना है। जो चैन हम फंसा बनाए थे उसी चैन से हमें निकाल लेना है। उम्मीद है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम ये चैन निकालते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए, मेजर करना तो बहुत ज़रूरी होगा। चैन अगर एक बार ज़्यादा हुई कम हुई तो छोटी बड़ी आएंगी, इसलिए चैनों की गिनती रखिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। और ये देखिए, ये जो चैन है ना, जो चैन हमने रिंग में बनाई थी, उस चैन में हमें डाल देना है और डालकर सीधा निकाल लेना है। जब ये धागा निकल आए अंदर तो फिर हमको उसी को इस सीधे इससे निकाल देना है। और वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहे। अब उसके बगल में हमें यहाँ पे इसे डालना है, धागे को खींचना है, खींचने के बाद उसको वापस से इसमें से निकाल लेना है। हमको कोई भी स्टिच नहीं बनाना, सिर्फ चैन स्टिच बनाना है। तो हमें बंद करना है बेसिकली। हमें फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस से हमें यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद इसे पहले आप इसमें से निकालिए। जब इसमें से निकल जाए तो ये 2 हो जाते हैं। जब आप नीचे से निकाल लोगे तो ये 2 हो जाते हैं। इसको वापस से 2 को 1 कर देना है। और फिर यहाँ पे कोई चैन वैन नहीं लेना है, मतलब कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी है। वापस से हमें फिर से जोड़ना शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उस तरह से फिर हमें ये जो लास्ट का बच्चा है उसमें करना है, निकालना है और ये निकाल देना है। अब ये देखिए, ये हमारा धागा यहाँ तक पहुँच गया है और ये धागा बिल भी फंस गया। अब इसे हम गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रिंग हमने बनाई थी, 10 चैन बनाई थी रिंग की। 10 ये बन के तैयार है। अब हमें इसमें से ये जो धागा हमारा लास्ट, हम यहाँ पहुँच गए किनारे, तो ये धागा बचा है। अब यहाँ पे भी हमें चैन बनाना है। तो 1, फिर इस धागे को फंसा देना है। 2, फिर उस धागे को उधर से इधर कर लेना है। 3, फिर इधर से उधर कर देना है। 4, फिर उधर से इधर कर देना है। ये 5, ये छठवें में बंद हो गया। 5 हुआ, लेकिन ये 1 क्योंकि मैंने यहाँ गिनती लगा दी थी इसलिए 6 हो रहे हैं, तो ये 5 ही हैं। 5। अब यहाँ पर हमें 6 नहीं बनाना है क्योंकि हमारा ये पूरा रिंग पूरा हो गया है। तो हमें 5 बनाना है और यहाँ से इसके मिडिल में जोड़ देना है। ठीक है। अब जब यहाँ पे जोड़ दिए तो अब हमें इन्हें जोड़ने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चैन का काम करना है। मैं आज आपको चैन के अलावा और कुछ नहीं बताऊँ। सबसे पहले आप चैन बनाना सीख, और यकीन मानिए आप ये थाल पोस्ट बनाते बनाते चैन बनाने में इतने प्रॉम्प्ट हो जाएंगे कि आप बिना देखे चैन बनाना शुरू कर देंगे। आपका ये एक बड़ा सा सुंदर सा थाल पोस्ट, टेबल क्लॉथ या जो भी आपको लगे, जो भी आप इसे कहना चाहें वो बन जाएगा। और साथ ही साथ में आप क्रोशिया के भी बहुत अच्छे क्रोशिया बनाने वाले में क्रोशिया पारंगत होंगे। क्रोचेट मतलब कठिन नहीं है, दिखने में कठिन है, काम कठिन नहीं है। तो आज हम सिर्फ चैन का काम करेंगे। फिर 1 2 3
और ये चौथे में हमें क्या करना है, इसे जोड़ देना है। ये देखिए जोड़ दिया। अब 1 2 3 4, फिर इसे जोड़ दिया। 1 2 3 4 जोड़ दिया। 1 2 3 4 जोड़ दिया। ये हमें पूरे चारों तरफ से हम करके आते हैं। इसको इधर से पूरा मैं राउंड लगाकर यहाँ तक आती हूँ। और ये देखिए पूरा एक राउंड बन के तैयार है। ये सबसे नीचे वाला राउंड तक बन के तैयार है। ये नीचे का जो है ये पहला रिंग, और उसके बाद का ये राउंड बन के तैयार है। तो ये सबसे लास्ट में हम आ गए हैं। और ये लास्ट में आने के बाद इसे हमें जो हमारा हमने 5 लिया था उस वाले हिस्से में हमें इसे जोड़ देना है। तो ये हमारा पूरा एक राउंड बन के तैयार हुआ। अब अगला क्या करना हमें, जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो अब देखिए एक जगह हमको ये खाली मिलती है जहाँ से ये 2 जुड़े हुए भाग हैं। तो एक जगह ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली, एक ये, तो हमें बस 1 2 चैन लेना है और इसमें हमें घुसा देना है। आया समझ में? फिर 2 चैन लेना है, 1 2, और इसके बीच से निकाल लेना है। फिर 1 2 और ये इसके बीच से निकाल लेना है। फिर 1 2, फिर ये जो खाली जगह है उससे निकाल लेना है। फिर 1 2, फिर ये देखिए ये जो जगह है ये यहाँ पर जो जगह मिल जाए वहाँ पे लगा देना। ये मतलब इसके अंदर भी हमें बनाना है और यहाँ पे भी बनाना, कोई भी जगह छोड़ना नहीं है। 1 और 2 चैन ही बना के करना है। 2 चैन फिर बनाया, फिर 2 चैन लिया, और फिर ये यहाँ पर हमने अंदर से निकाला। फिर 1 2 चैन लिया, फिर यहाँ डाल दिया। फिर 1 2 चैन लिया, फिर यहाँ पे डाल दिया। फिर 1 2 चैन लिया, फिर यहाँ पे डाल दिया। इस तरह अब ये पूरा राउंड में पूरा राउंड यहाँ तक बना लेती हूँ। ये राउंड पूरा बन जाएगा जब यहाँ तक, तो यहाँ तक बनने के बाद ये देखिए दो बस यही करना है। 2 चैन लेना है, यहाँ पे बंद करना, फिर 2 चैन लेना, बंद करना, फिर 2 चैन लेना, बंद करना। पूरा राउंड 2 चैन का बनेगा। देखो फ्रेंड, पूरा राउंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब आप ये कहोगे कि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि जो मैंने ये वाला पार्ट शुरू किया था इस वाले में, इसमें जो पार्ट शुरू किया था तो ये डबल स्टिच से मैंने बनाया था। ये 1 और 2 ये हिस्सा जो है डबल स्टिच से बना था। उसके बाद फिर ये नॉर्मल फिर चैन से बना है पूरा। तो इसलिए, और आपको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चैन से ही बताना था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही किया। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन चीज़ वही है, बिल्कुल सेम ही है। बस इसमें डबल स्टिच लिया है, जो कि अभी आपको मैंने डबल स्टिच से बनाना नहीं था, मुझे चैन से बताना था, क्योंकि चैन से पूरा का पूरा थालपोश चैन से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये पूरा बनाना। और ये यहाँ पर हम पूरा एक राउंड लगा कर आ गए, ये देखिए पूरा। तो अब ये क्या है, जो हमने पहले बार में ये जो 2 चैने लिए थे ना, ये 2 बनेंगे, लास्ट में हम उसमें डालेंगे। ये आ गया। अब एक राउंड हम और ऐसे ही 2 चैन की ही कर लेंगे। एक राउंड और कर लीजिए फ्रेंड्स। सेकंड जो राउंड लगा रहे थे ना, वो मैंने आपको बताया नहीं शायद, तो उसमें भी हमें 1 और 2 ही लेना है। और जो ये हमने पहले में 2 लिया था ना, उसके बीच से हमें इसे निकालते जाना है। 1 2 और फिर यहाँ से ले लेना है। 1 2 फिर यहाँ से ले लेना है। 1 2 फिर यहाँ से ले लेना है। और ये हम पहुँच गए, ये हम लास्ट में पहुँच गए हैं। 1 2 और ये यहाँ से हमने शुरू किया था और वहाँ पर हम ये पहुँच गए हैं। तो ये पूरा राउंड हो गया। देखिए ये यहाँ से शुरू किया था ना, ये पूरा राउंड हो गया 2 का।
तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, वापस से हमें फिर से अब नए सिरे से शुरू करना है। तो ये जब हम पूरा देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये इतने में आ गया। तो अब हमें ये इतने में आ गया, अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला। वापस से हमें चैन ही बनाना है। यहाँ पे हमने कितनी ली थी, 10 चैनें ली थी, अब हमें 12 चैनें लेनी है। अब हमें 12 चैनें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और 12 10 लेने के बाद जहाँ से हमने उसे निकाला था उसी हिस्से में हमें इसको डाल देना है। दिख रहा है ना, जहाँ से हमने उसको बनाना शुरू किया था उसी में डालना है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब अगले में जाएंगे। तो अगले में जाने के लिए हमें क्या करना है, एक चैन लेना है, एक चैन लेकर और हमें इसमें चले जाना है, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और वापस से उसी में हमें बंद कर देना है। फिर एक चैन लेना है, साइड वाले में चले जाना, एक चैन लेके एक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापस से हमें उसी में आना है, बंद करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर बगल वाले में चले जाना है। इस तरह से करके हमें पूरा राउंड कर लेना है। ये लीजिए, ये पूरा राउंड पूरा बना के तैयार हो गया। ये 13 13 13 करके ये पूरा राउंड हो गया। अब इसको हमें 1 2 3 4 5 फिर 6 ले लीजिए, 6 दूनी 12 होता है। 6 में हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और ये जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने 2 2 लिया था, है ना। देखिए ये वाले हिस्से में जब हम ये वाला हिस्सा बना रहे थे, ये चैन स्टिच बना रहे थे, तो हमने 10 10 लिया था। 10 चैन 10 चैन 10 चैन लिया, फिर बंद लिया, फिर बंद किया, 10 चैन लिया, फिर बंद, फिर उसके ऊपर हमने जोड़ दिया। उसके ऊपर से हमने 2 चैन लिया, बंद किया, 2 चैन लिया, बंद किया, 2 चैन लिया, बंद किया। फिर अब ये 3rd नंबर में हमने कितने लिए, 12 चैन लिए। 12 चैन लेने के बाद फिर जोड़ दिया, फिर एक चैन लेकर फिर अगले में 12 चैन लिया, 12 चैन ली, फिर उसे जोड़ दिया, फिर एक चैन लिया, फिर 12 चैन लिया। इस तरह करके पूरा राउंड बन गया। अब ये राउंड बनने के बाद जब हम ये पूरा राउंड कंप्लीट होकर आ गए तो हमने यहाँ पर 2 2 चैन ली थी, 2 चैन बंद, 2 चैन बंद। अब हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है, 1 1 2 और ये 3 2 3। ये ऐसे सीरियल से बढ़ता जाएगा। तो अब ये हम आ जाएंगे 3 में। ये लीजिए 3 1 2 3 1 2 3। सॉरी, ये हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अब हमें दूसरा कलर लगा देना है। तो ये हम यहाँ पर से खोल लेते हैं और ये 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। इसे यहाँ से काट देते हैं। देखिए ये निकाल लिया धागा। अब ये निकालने के बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कलर चेंज करना है हमें। वो मैं वही कलर वही वाला कलर फिर से लगाने के उसमें आ गई थी। हमें यहाँ पे कलर चलाना, वाइट कलर लगा देना। तो अब हम इसमें लगाते हैं वाइट कलर। तो सबसे लास्ट में हम जहाँ पहुँचे थे, यहाँ से जोड़ने की, यहाँ से चैन लगाने की, तो हम यहाँ पर गठान बांध कर लेते हैं। ये लीजिए गठान बांध देते हैं और इस गठान के धागे को हम छोटा कर लेते हैं। इस धागे को छोटा कर लेते हैं, जितना बड़ा बांधे ना तो इसको छोटा कर लेते हैं।
अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि दूसरा कलर लगाते समय हमें कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया था, तो अब हम इसे थोड़ा सा नीचे जाके नीचे वाली चैन, जो नीचे वाली चैन है, ये देखिए, ये नीचे वाली जो चैन है, इस चैन को हमें थोड़ा इसका बड़ा करना है होल, और इसमें ही हमें इसे डालना है क्रोशिया को। और डालने के बाद हमें ये धागा पकड़ के, वाइट वाले धागे को पकड़ के निकाल लेना है। फिर ये जो धागा है ना, इस धागे को हमें इसी में फंसाते जाना है। उससे क्या होगा, ये धागा छुप जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 होने को आया, तो 6 नहीं होगा क्योंकि ये हमने एक छोड़ दिया है, तो ये 5 ही होगा। और ये हमें इसको यहाँ पर जोड़ के निकाल देना है। निकालने के बाद ये धागे को फिर हमें इसी में फंसाते जाना, इसलिए कुछ नहीं करना है, इस धागे को छुपाते भी जाना है, नहीं तो फिर इसको एक अलग ये फिनिशिंग नहीं दिखती है। बस ये बाद में इसको एक अलग सुई लेकर फिर बैठना पड़ेगा, आप उससे छुपा दीजिए। अगर ये छूट जाता है तो कोई वो नहीं है कि छूट गया तो अब इसका क्या करें, उसको आप सुई लीजिए या क्रोशिए से ही चैनों के बीच बीच में होल करते करते उसको छुपा दीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको साथ में लेते जाइए। 2 और ये 3, अब ये 3 हो गया। 3 के बाद इसे हमें जोड़ना है, जोड़ देते हैं हम इसको, वापस से फिर से इसको ले लेते हैं। मेरी आदत पड़ गई है ना धागा छुपाते चलने की, मुझे मतलब बहुत आलस आता है धागे को बाद में छुपाने में, तो मैं साथ में ही छुपाती जाती हूँ। और काम की बात ये कि इस ये जो राउंड जा रहा है इसमें हमें 3 चैन ही लेना है। हमने पहले में 2 लिया, देखिए जहाँ से हमने 10 लिया था उसे 12 किया, 10 वाली को 12 किया, 2 वाली को 3 किया। तो बस इसी तरह से करना है। अब हमें 3 3 ही बनाना है और जोड़ते जाना है इसे। ये लीजिए, ये देखिए, इससे क्या हुआ, ये धागा तो जुड़ ही गया साथ यहाँ में। अब ये धागा निकलेगा नहीं और खुलेगा नहीं। हमारा जो वो है ना, इतना बुनाई हो गई इसकी कि अब ये खुलेगा नहीं। अब हमें सिंपल 1 2 3, धागा ख़त्म, तो 3 3 लेते जाइए। 1 2 3, 1 2 3, जोड़ते जाना है बस। 1 2 3, अब बस इनके अंदर से लेते जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य। 1 2 3, इसके बीच से लेना है, निकालना है, 2 का 1 करना। 1 2 3, इसके बीच से निकालना है, 2 फन 2 का 1 कर देना है। 1 2 3, 2 का 1 करना है। इस तरह से करके हमको पूरा 1 राउंड बना लेना है। पूरा राउंड हम करके मिलते हैं। ये लीजिए, हमारा गोला पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। और अब हम ये इन राउंड पे शुरू हो गए। तो इन राउंडों को करने के लिए हमें बस यही करते जाना है। जब 3 हो गया, अब हम ये लास्ट में जुड़ गए। अब लास्ट में जुड़ गए तो 1 2 और 3 लिया। ये वाला हिस्सा जो है इसे भी हमें इंक्लूड करना है। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा, ये वाले हिस्से में जहाँ पर हमने ये चैन जोड़ा था वहाँ पे एक छोटा सा लूप आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 गया, यहाँ पे 3 का लूप नहीं था। तो ये क्योंकि यहाँ से हमने जोड़ लिया था धागा, तो वहाँ पर भी हमें एक बना देना है और ये इस तरह से बन जाएगा 3 का। इसके बाद 1 2 3, बस सिंपल हमें इसी में चले जाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
अब बस इसी तरह से बनाते जाना है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये पूरा यही करते बताना है, आपको सिर्फ ये जान लेना है कि चैन 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 और सिर्फ चैन से ही बनाना है। सांकर स्टिच, चैन स्टिच, बस दो को फंसाने की स्टिच, दो को फंसाने की स्टिच। एक चैन है उसके अंदर से निकालते जाना, एक चैन है उसके अंदर से निकाल निकाल के बनाते जाना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, बस ये देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया, 10 चैन ली, फिर उसके बाद हमने उसमें 10 चैन को राउंड बनाया, रिंग बनाई 10 चैन की। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 10 टाइम 10 चैन लेकर उन्हें जहाँ से शुरू किया वहीं पे जोड़ा, जहाँ से शुरू किया वहीं पे जोड़ा, वहीं पे शुरू किया, वो 10 टाइम बनाया। फिर उन 10 टाइम को हमने 2 स्टिच से जोड़ा। 2 स्टिच से मतलब 2 चैन से, 1 2 चैन लिया, 1 2 चैन लिया, 1 2 चैन लिया और उसको जोड़ते गए, पूरा एक राउंड हुआ। 2 राउंड हमें उससे बनाना है, 2 2 2 2 2 चैन लेना जोड़ देना, 2 चैन लेना जोड़ देना। उसके बाद जब फिर हम उसके बाद फिर तीसरे राउंड में आए तो यहाँ पे मैं 12 चैन ली, 12 चैन लिया, वापस जहाँ से शुरू करते वहाँ पर जोड़ा, फिर यहाँ पे चैन लिया, फिर वहाँ से 12 लिया, फिर वापस वहीं पे जोड़ा, फिर एक चैन लेके दूसरे खाने में गए, फिर वहाँ पे 12 चैन लिया, वहाँ पर जोड़ा और फिर एक चैन लिया, फिर दूसरे खाने में पहुँच गए। इस तरह से दूसरे खाने में पहुँच के हम पूरा राउंड कर लिए। पूरा राउंड करने के बाद अब हमें कलर चेंज, अगर आपको एक कलर का बनाना है तो आप उस तरह बनाते, लेकिन 2 कलर में बनाएंगे तो आपको ये खुलकर थोड़ा सा दिखेगा, आपकी मेहनत दिखेगी, आपकी चैनें दिखेंगी। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाया, दूसरा कलर लिया और इस बार यहाँ पर हमने 2 टाइम लिया था, यहाँ पे हमें 3 टाइम लेना है। 3 चैन, 1 2 3 चैन लेना है, जोड़ देना है, 1 2 3 चैन लेना है, जोड़ देना है, 1 2 3 लेना है, जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, 2 का 1 करते जाना है, बस चैन को चैन में फंसाते जाना है। जोड़ने का मतलब एक चैन को दूसरे चैन में फंसाते जाना। वो हमें कितने टाइम करना है देखिए, मैं इसी में गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड। 9 राउंड हमने इसको गोल 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 बनाना। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये बनाएंगे तो ये कटोरी जैसे ना हो। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये अगर आप कड़ा हाथ चलाएंगे, ढीला हाथ चलाएंगे, कड़ा डलाएंगे, कभी तेज रहेंगे, कभी स्पीड रहेंगे, कभी धीमा चलाएंगे, तो ये इस तरह से कटोरी होने लगेगा। तो ये कटोरी होने से बचने के लिए एक तरीका होता है कि जब आप जहाँ से ये जैसे इस जगह पर आए, जैसे देखिए मैंने इस जगह पर आई, यहाँ पर आने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये अब कम से कम ये दबने लगा है, ये गोल होने वाला। तो आप जहाँ पर 2 चैन लिए हैं, ये 3 चैन लिए हैं, 3 चैन को 4 चैन कर दीजिए, या 3 चैन को 3 रखिए। ऊपर से देखिए 1 2 1 में ले लिया है, मतलब फंदे बढ़ा दीजिए। जितनी चैन आप बढ़ा देंगे, जब आप जैसे 3 को 4 कर देंगे, 2 को 3 कर देंगे। अब इस वाले हिस्से में मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इस वाले हिस्से में 1 2 3 वाले चैन में ही मैंने 1 2 3 चैन के 2 ले लिए हैं। एक में ही 2 बार कर देना है तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। 9 टाइम होने के बाद फिर उसको हमको बंद करना है और उसके बाद फिर दूसरा कलर लगा देना। जैसे हमने यहाँ पे वाइट कलर लगाया था वैसे ही यहाँ पर फिर रेड, फिर पिंक कलर लगा देना। आप जो भी कलर लगाना चाहें वो कलर लगाइए। और इस बार जो ये चैन लिए थे यहाँ पर हमने कितना लिया, पहले कितना लिया, 10 लिया, फिर कितना लिया, 12 लिया, फिर अब कितना लेंगे हम, 15 ले लेंगे। वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। 15 मैंने 15 लिया हुआ है। तो देखिए ये उससे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और उसके बाद फिर उसको पूरा वैसे ही बनाते जाना है। जैसे हमने ये वाला हिस्सा बनाया था वैसे ही सेम इसको भी बनाना है। और उसके बाद फिर हमें वाइट कलर लगा देना, फिर वाइट को वैसे ही बनाना है। और इस बार हमें यहाँ की जो चैन है वो 5 5 रखना है। यहाँ पर हमने 3 रखा था, फिर 4 ले आए, फिर पहले स्टार्टिंग 3 से की, फिर 4 ले आए, फिर यहाँ 5 कर दिया और ये पूरा 5 से बना, ये पूरा 5 से बना है।
यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी फंसाने की, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 4 ले लिया था तो अपने आप राउंड बढ़ गया था, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब ये बन गया, फिर ये बन गया, तो फिर हमने लास्ट राउंड में यहाँ पर कितने लिए, 15 लिए, यहाँ पे मैंने 20 ले लिया था। ये 20 20 20 करके पूरा 20 नहीं, सॉरी 20 नहीं, ये 30 है। 15 15 15 जाने का, 15 एक राउंड पूरा, एक इतना 30 है, तो ये 30 ले लिया है। तो वो 30 लेके इसको भी देखिए, इस राउंड में जाने पे आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, मैंने गैप दे दिया है। जो इनकी जोड़ वाला हिस्सा है, जिन जगहों पर जोड़ लगे हैं, ये देखिए ऐसे दिखने में समझ में आएगा। ये वाला हिस्सा है ना यहाँ पर, तो जहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे, बीच में फंसाते जा रहे थे, यहाँ से शुरू करते थे बीच में फंसा देते थे, तो बीच में नहीं फंसाया है मैंने। जो जहाँ पर पिछला वाला हिस्सा रहता है उसी हिस्से पर लाकर और दूसरे हिस्से पे पहुंचना, तो थोड़ी जगह दे देकर, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस नहीं जोड़ा है, उसके बगल में ले जाके जोड़ा है, थोड़ी दूर से जोड़ा। और फिर उसके बाद फिर लास्ट वाला भी कर दीजिए। लास्ट वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहला ये मैंने जो ये सबसे लास्ट वाला लिया, ये इसी कलर से लिया, कलर चेंज नहीं किया। सबसे पहली बात तो मैंने कलर नहीं चेंज किया, अगर आपको करना है तो आप कर दीजिए, मैंने नहीं किया है। और ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि उसी कलर में बनाना है। तो ये मैंने जब यहाँ से बनाना शुरू किया, इसका राउंड कंप्लीट हुआ, तो यहाँ सबसे पहले कितना लिया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये लास्ट में 7 तक आया। ये चैन बढ़ाते जाना है लास्ट वाले में, तो उससे क्या होगा, ये अपने आप से राउंड पकड़ता चला जाएगा। ये ऐसे 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 नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट थाल पोस्ट बन जाएगा। और अब इसको आप जितना बड़ा बनाएंगे, रूम के बराबर आपको कारपेट बनाना है आप बना सकते हो, शॉल बनाना है आप बना सकते हो। आपको शॉल बनाना है ना, अब पोंचू बनाना है, पोंचू बनाने के लिए आपको रिंग बड़ी कर देनी है बस। आपको क्रोशिया एक ऐसी चीज़ है कि उसका अंत कहीं है ही नहीं, और आपको यहाँ पे कभी क्रोशिया बिगड़ता नहीं है। लोग कहते हैं ना मेरा बिगड़ गया, कटोरा बन गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत कठिन है। क्रोशिया कैसे कि आप जहाँ से जो भी बनाएंगे ना, वहाँ से आप उसे सुधार सकते हैं, उसे टर्न कर सकते हैं और तुरंत उसको नया एक रूप दे सकते हैं। तो आप भी बनाइए क्रोशिया के थालपोस, और चैन स्टिच से, ये टोटली चैन स्टिच से बना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नई नई चीज़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित करिएगा। इसी तरह से मैं नए नए आपको कुछ दिखाती रहूँगी, और आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ उसे शेयर करिएगा। इस तरह से ये मेरा एक कंप्लीट बन गया। अब मैं इसे अभी और बनाऊँगी, वही चीज़ फिर से बनाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नया लेकर आऊँगी, क्योंकि ये तो जो है, जो जहाँ से शुरू किया वही पूरा है। तो आप ज़्यादा सोचिए नहीं, हम इसको बनाना सीखिए, और बनाने के बाद बताइए कि है ना क्रोशिया बहुत सरल। जितना मतलब सारी ऊन सिलाई या जो भी सिलाई बुनाई की जितने भी तरीके, उनमें सबसे इजी क्रोशिया। बस एक बार आप उसमें ध्यान लगा के एक बार बनाइए, आपको फटाफट आ जाएगा। तो चलिए आप भी बनाइए, और मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।